जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने भारी बारिश से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र का किया निरीक्षण। पूरे देश में इस बार सामान्य से अधिक बारिश पड़ी थी। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने हाहाकार मचा दिया, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि कान्हा की नगरी मथुरा में भी अत्यधिक बारिश ने किसानों की फसल को खराब कर दिया। बुधवार को मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश जल भराव और बारिश की समस्याओं से जूझ रहे इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। जिलाधिकारी ने नौझील क्षेत्र के अड्डा, फिरोजपुर, छिनपारई, बंगार व अन्य गांव का निरीक्षण किया और बाढ़ चौकियों का अवलोकन किया, जिसके बाद डीएम ने जल भराव के क्षेत्रों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त मकानों एवं जल भराव वाले खेतों का सर्वे समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने कहा कि सभी अधिकारी मेरे साथ निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। कल मैंने फरहे, माट, गोवर्धन आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जहां जल भराव है वहां पर पंप सेट के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बीच में यमुना का जलस्तर बढ़ा था, लेकिन बाढ़ की मथुरा में कोई भी आशंका नहीं है और जिन किसानों की फसल को बारिश ने वह नुकसान पहुंचाया है, सर्वे कर उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। पड़ गया है सर, कुछ घरों में पानी भरा, उसका भी निरीक्षण आपने मार्च सेक्टर में किया गया है। देखिए, ये हमारे जनपद में इस बार अपेक्षा से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है पूरे मथुरा जनपद में, और हमारा ये छाता क्षेत्र, गोवर्धन क्षेत्र और फराह क्षेत्र में काफ़ी गांव में जल जमाव है, जहां हम लोग मोटर लगा करके, पंप लगा करके पानी की निकासी करा रहे हैं। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, लगातार काम हम लोग कर रहे हैं। यमुना जी में जलस्तर बीच में बढ़ा था, रिसीड कर रहा है और बाढ़ की स्थिति नहीं है जनपद में, परंतु ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो नागरिक गण हैं, जो किसान भाई हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए मैंने पूरे जनपद में सभी तहसीलों में निरीक्षण किया है। हमारे सारे एसडीएम्स निरीक्षण कर रहे हैं, एडीएम्स निरीक्षण कर रहे हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कराई जा रही हैं। फसलों का हम सर्वे करा रहे हैं और जो भी क्षति होगी, जहाँ भी हमको सहायता देनी होगी, वो हम जरूर देंगे। एक सवाल सर, वृंदावन में देश विदेश से श्रद्धालु पर्यटन पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बड़ी दिक्कत होती है श्रद्धालु को, उसके लिए क्या जिला प्रशासन और आपने मिलकर? देखिए, आपको स्वयं पता है कि एसएसपी साहब ने ट्रैफिक की व्यवस्था बनाई है। जनपद में काफ़ी ई रिक्शा आ गए थे, उनको भी फेज आउट किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने देखा होगा हरियाली तीज के दिन किसी को भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आई, अक्षय तृतीया में किसी को ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आई थी, उसी तरीके की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। और मजबूरी तो नहीं कहेंगे, ये अगर हम कहें कि ये हम लोगों का सौभाग्य भी है कि हम लोगों को खुद ही नहीं पता होता कितनी गाड़ियां मथुरा वृंदावन में किस दिन आ जाएंगी। जिस दिन लोगों श्रद्धालुओं का मन होता है, एनसीआर में पूरी 7 से 8 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, हर आदमी भगवान जी के दर्शन करने आता है, तो हम लोग पूरी व्यवस्था बनाते हैं। कभी कभी बरसात के कारण या अन्य कारणों से असुविधा हो जाती है, लेकिन आमतौर पर ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.